बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में बेसिडोमैकोटा की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिडोमैकोटा अपने लाइफ साइकिल को किस तरह कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं बेसिडोमैकोटा में। मेरे पास एक बेसिडोमैकोटा है जिसका यानी एक स्पीशीज़ बेसिडोमैकोटा में से है जिसका नाम है एग्रिकस, जिन्हें हम मशरूम भी कहते हैं। मशरूम का जो लाइफ साइकिल है, आप अपने एरिया में रेनी सीजन में मशरूम ज़रूर देखा होगा, लेकिन आपको ये इल्म नहीं होगा कि ये मशरूम है किस किंगडम में से, लेकिन ये अंदर से कैसे बना हुआ। आए ज़रा आज की इस लेक्चर में इसको वन बाय वन नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं। मेरे पास ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्रिकस है, मशरूम है, इसकी शुरुआत यहाँ से ले लेते हैं। देखिए मेरे पास दो स्पोर है, ये मेरे पास एक स्पोर है, ये दूसरा स्पोर है। मैं एक आपके साथ एक और बात शेयर कर लूँ। ये जो एग्रिकस है, इसके अंदर तीन तरह के माइसिलम पाए जाते हैं: प्राइमरी माइसिलम, सेकेंडरी माइसिलम एंड टर्शियरी माइसिलम। अभी देख लेते हैं कहाँ पे प्राइमरी, कहाँ पे सेकेंडरी, कहाँ पे टर्शियरी। सबसे पहले ये जो सिंगल स्पोर है जिसको बेसिडियोस्पोर कहते हैं। बेसिडियोस्पोर ज़मीन के अंदर, ज़मीन पे जहाँ पे गिर जाता है, वहाँ से जब जर्मिनेट कर जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे हाइपी बन जाते हैं। लेकिन हाइपी भी बेसिडोमैकोटा के केस में हमारे पास दो तरह के। आपको इतना इल्म तो होगा कि बेसिडोमैकोटा के अंदर जो हाइपी हैं वो सेप्टेट है, सिवाय ज़ाइगोमैकोटा की बाकी के पास जो हाइपी होते हैं ये सेप्टेट होते हैं। लेकिन सेप्टेट के साथ साथ हमारे पास दो और किस्म है हाइपी की। कौन से? मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। वो वाला हाइपी, वो वाला माइसिलम जिसके एक सिंगल सेल के पास सिंगल न्यूक्लियाई हो, जिन्हें हम मोनोकैरियोटिक कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, एक, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा माइसिलम जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस हो उसको मोनोकैरियोटिक कहते हैं। ये दोनों मेरे पास जो दो स्पोर्स हैं, दोनों से जब हाइपी बन जाते हैं दोनों मोनोकैरियोटिक। बहरहाल मैंने एक को हाईलाइट किया कि मोनोकैरियोटिक है, आप खुद समझदार हो, आपको पता है कि ये भी मोनोकैरियोटिक है। ये जो स्पोर है, स्पोर के साथ ब्रैकेट में सिंगल इन लिखा हुआ है, इसी बात ये हैप्लॉइड स्पोर है। तो लाजमी बात है यहाँ पे जो हाइपी बनी इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी हैप्लॉइड है। एक वक्त आ जाएगा जब ये मोनोकैरियोटिक माइसिलम बहुत ज़्यादा मकदार में यानी ग्रो कर जाते हैं, तो एक वक्त आ जाएगा कि दो माइसिलम, दो अपोजिट स्ट्रेन, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेन के जो माइसिलम है एक दूसरे के करीब आकर के प्लाज्मोगेमी कर लेते हैं। प्लाज्मोगेमी आप जानते होंगे, प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसलिए कि साइटोप्लाज्म जब फ्यूज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे नोट करना है, प्लाज्मोगेमी के दौरान सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है जिन्हें हम खीरियोगेमी कहते हैं, वो न्यूक्लियस एकदम यहाँ से फ्यूज नहीं हो जाता है। यानी आपको पता है यहाँ से जितने भी आपको हाइपी नज़र आ रहे हैं इसके पास दो दो न्यूक्लियाई, यानी दो अपोजिट स्ट्रैंड की हाइपी आकर के प्लाज्मोगेमी की यहाँ पे एक ही सिंगल सेल के पास दो दो न्यूक्लियाई, यानी ये ग्रो करते करते एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन? डाइकैरियोटिक माइसिलम ग्रो करते करते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ पे? ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर जब ये ग्रो करते हैं आखिरकार हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखिए ज़मीन के अंदर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ हाइपी हैं जिन्हें हम रोजेट भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ से खुराक को जज़ब करके हाइपी है, रूट नहीं, हाइपी है जिन्हें हम रोजेट कहते हैं। ये हाइपी या ये और भी ग्रो कर जाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, या पे एक बटन नमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक वक्त आ जाएगा कि बटन लेग स्ट्रक्चर ज़मीन से बाहर आ जाता है। ये ज़मीन से बाहर आया, ज़मीन से बाहर आने के बाद ये ग्रो करते करते इस तरह का पूरा बेसिडियोकार्प बन जाता है। हमारे पास ये बेसिडियोकार्प है। कौन है बेसिडियोकार्प? ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास है ये बेसिडियोकार्प है, यानी प्रोटीन बॉडी ऑफ द एग्रिकस है। ज़रा देख लेते हैं ये जो एग्रिकस है, ये जो मशरूम है, इसकी जो प्रोटीन बॉडी है ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है।
ये लाजमी पता है, ये राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है, हाइपी है, जो कि ज़मीन से खुराक को जज़ब कर लेते हैं। ये पे कप नमा स्ट्रक्चर है जिसको वॉल्वा कहते हैं, साइंटिफिक नाम इसका वॉल्वा है। यहाँ पे स्टिम लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें स्टिम भी कहते हैं या स्टेप्स कहते हैं, और इसी के साथ इसी स्टिम के ऊपर ये एक रिंग नमा स्ट्रक्चर है जिन्हें इंडोलस कहते हैं। अगर आप देख लीजिए, आपने अम्ब्रेला देखा होगा ना, जैसे अम्ब्रेला छतरी की ऊपर वाला हिस्सा है, इसके नीचे बहुत सारे तारे हैं जिसने छतरी को ये खोल के रखा है, तो ये भी बिल्कुल तारे नमा आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। लेकिन दरअसल तार तो नहीं है, नाराज भी बात है, एक लिविंग बॉडी है तो यहाँ पे तार कैसे आएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है, लकीरें आपको नजर आ रही हैं, इन लकीरों को गिल्स कहते हैं। लेकिन ऊपर का जो टिप वाला हिस्सा है इसको केप कहते हैं या पिलस कहते हैं। इसी पिलस के ऊपर कुछ स्केल्स होते हैं, यानी स्केल लाइक लीफ लाइक स्केल्स होते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये अपना रिप्रोडक्शन किस तरह कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे ये जो डाइक्यूरेटिक माइसिलम है, डाइक्यूरेटिक माइसिलम के अंदर दो न्यूक्लिया है। यहाँ पे गिल की जगह पे अगर मैं ये छोटा सा टुकड़ा ये वाला जगह काट करके आपको दिखा दूँ, आपके सामने जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है गिल्स विद द बेसिडिया। ये जो गिल्स है, ये जो लकीरें 2 3 4 लकीरें आपको नजर, 1 2 3 4, इसके ऊपर दाने नमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इसको बेसिडिया या बेसिडियम कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरे पास एक कागज़ है ना, एक कागज़ मैंने इस तरह यू बनाया, तो ये जो गिल्स है अगर मैं इसको काट लूँ तो ये भी इस तरह लकीरें होंगे, खाली एरिया है, यहाँ से ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, इस वाला हिस्सा निकला हुआ है, ये खाली एरिया। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन सीडों पे इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। दरअसल में ये जो गिल्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे इस तरह के दाने नमा स्ट्रक्चर है। इन दानों नमा स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम या बेसिडिया कहते हैं। आइए ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं एक छोटा सा ये वाला टुकड़ा, यानी इससे मुराद ये है कि मैं सिर्फ ये वाला टुकड़ा, सिर्फ ये टुकड़ा ये काट करके दिखा दो, इसके ऊपर ये जो यहाँ पे बेसिडियम लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए हैं, ये मेरे पास वो स्ट्रक्चर। फिर वही बात है माइसिलम का हिस्सा, जहाँ पे ये फंजे का हिस्सा है ना, जहाँ पे आपको फंजे मिलेगा वहाँ पे हाइपी आपको मिलेगी। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बहुत सारे हाइपी मिलकर किसने बनाए हुए, लेकिन बाज़ औक़ात इसी हाइपी के सीडों पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इनके सीडों से कुछ स्पेसिफिक, कुछ ख़ास बड़नुमा स्ट्रक्चर निकल आते हैं जिन्हें बेसिडिया कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। ये जो बेसिडियम है ये भी डाइक्यूरेटिक है। आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस में बेसिडियम आपको नज़र आएंगे। ये एक अलग स्टेज में है, ये बेसिडियम अलग स्टेज में है, ये बेसिडियम अलग स्टेज में है, ये अलग स्टेज में है। तो इतने सारे बेसिडियम अलग अलग स्टेजेस में है। मैं एक बेसिडियम या ये वाला बेसिडियम ले लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने फिर ड्रा कर दिया, वही बेसिडियम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बेसिडिया, नीचे में लिखा हुआ है N+N, यानी इसके पास जो 2 न्यूक्लियाई हैं दोनों हैप्लॉइड है। वो ऐसा वक्त भी आ सकता है कि अभी दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, जिन्हें कैरियोगिमी कहते हैं। जैसे कि आपको इल्म है, यहाँ पे प्लाज्मोगिमी हुई, सिर्फ साइटोप्लाज्म एक दूसरे जो ना मिक्स हुआ, उसके बाद पूरा जो लाइफ साइकिल यहाँ पे जा रहा था, पूरा बेसिडियम जो बना ये डाइक्यूरेटिक से बना। यहाँ पे प्लाज्मो यानी कैरियोगिमी नहीं हुई, प्लाज्मोगिमी हो चुकी थी, कैरियोगिमी नहीं हुई। आखिरकार कैरियोगिमी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे गिल के अंदर जो गिल्स है, यहाँ पे जो बेसिडियम है, इनके अंदर दोनों न्यूक्लियाई मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, असल में स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। इस बेसिडियम के अंदर जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, इसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। जैसे कि 2 गीमीट आपस में मिल जाते हैं, हैप्लॉइड गीमीट मिल जाते हैं, तो उसको ज़ाइगोट कहते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने 2N लिखा हुआ है। अब ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि एल्गी और फंजे के केस में ज़ाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बन सकता। वो ज़ाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करके अपने जो जेनेटिक मटेरियल को हैप्लॉइड बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी ज़ाइगोट के अंदर वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, वहाँ पे मियोसिस की जाती है। मियोसिस के बाद यहाँ पे
4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, N+N+N+N, यानी बेसिडिया विद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। लेकिन ये जो बेसिडिया या बेसिडियम है, इस बेसिडियम के ऊपर यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, निकल आते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टेरिगमा कहते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को स्टेरिगमा कहते हैं। लेकिन ये जो 4 न्यूक्लियाई में बने, ये चारों की 4 न्यूक्लियाई अलग अलग स्टेरिगमा के पास माइग्रेट करके वापस के पास चले जाते हैं। यस, ये जो एरिया है ये बंद हो जाता है। ये हमारे पास ये जो बेसिडियम है, इसके अंदर जो पड़े हुए न्यूक्लियाई थे, ये स्टेरिगमा के पास टिप के ऊपर एक बर्ड निकला, उसके अंदर चले गए। उसके साथ साथ ये डिटेच हो गई। ये जब अलग हो जाएंगे, ये स्पोर्स की शक्ल में गिर जाएंगे। असल में ये क्या बना, अभी हमारे पास ये बेसिडियोस्पोर बना। आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाऊं, पूरा स्ट्रक्चर बेसिडियोकार्प है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे कैरियोगेमी हुई, इस स्ट्रक्चर का नाम बेसिडिया या बेसिडियम है। लेकिन इसी बेसिडिया या बेसिडियम की टिप के ऊपर जो स्टेरिगमा बनी, इसके अंदर जो न्यूक्लियस चले गए, ये जब यहाँ से अलग हो जाते हैं, इसको हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं। एक बार फिर से ये बेसिडियोस्पोर गिर जाते हैं। बेसिडियोस्पोर से फिर से इसी तरह हैप्लॉइड माइसिलम बन जाता है। हैप्लॉइड माइसिलम अपने लाइफ साइकिल में एक बार फिर एक दूसरे के साथ प्लाज्मोगेमी करके डाइक्यूरेटिक माइसिलम बनाता है। डाइक्यूरेटिक माइसिलम एक बार फिर से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके ये सिलसिला जारी है, इसकी लाइफ साइकिल है। यानी इस लाइफ साइकिल से हमें ये पता चला कि ये जो एग्रिकस है, इसके लाइफ साइकिल के अंदर हमें 2 तरह के हाइफी मिली, मोनोक्यूरेटिक एंड डाइक्यूरेटिक हाइफी। लेकिन यहाँ पे हमें 3 तरह की माइसिलम मिली। प्राइमरी माइसिलम, यहाँ से स्पोर्स की शुरुआत से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे पास प्राइमरी माइसिलम था, ये प्राइमरी माइसिलम था। लेकिन यहाँ जो डाइक्यूरेटिक स्टेज है, ये पूरा मेरे पास सेकेंडरी माइसिलम। प्राइमरी माइसिलम, सेकेंडरी माइसिलम, किधर है टर्शियरी माइसिलम। ये जो सेकेंडरी माइसिलम है, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्रोटीन बॉडी बनाते हैं, ये जो प्रोटीन बॉडी बनाई, इस प्रोटीन बॉडी को टर्शियरी माइसिलम कहते हैं। तो ये यहाँ जो ना हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाह रहा हूँ बेसिडोमैकोटा या एग्रिकस की लाइफ साइकिल के बारे में। आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, 1 मिनट का होगा, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा आपका, लेकिन आपने इसको ज़रूर देख लेना है और आपको ये पूरा जो लाइफ साइकिल है आपको 1 सेकंड के अंदर आपको समझ आ जाएगी। तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये है लाइफ साइकिल ऑफ द मशरूम। आपको इसकी स्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स डिस्पर्स होते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। इन स्पोर में से 2 स्पोर हमारे पास है जिन्हें बेसिडोस्पोर्स कहते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव, एक नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। हम अपनी तरफ से इसको पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि इन दोनों स्पोर्स ने जर्मिनेट करके प्लाज्मोगेमी करना है, आपस में मिक्स होना है। ये देखिए जर्मिनेट होते हुए प्लाज्मोगेमी की, ये प्लाज्मोगेमी के बाद यहाँ पे डाइक्यूरेटिक माइसिलम बने। ये डाइक्यूरेटिक माइसिलम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना करके ग्रो करते करते कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम बेसिडियोकार्प कहेंगे आगे। देखिए डाइक्यूरेटिक माइसिलम प्लाज्मोगेमी के बाद बना। यहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर निकला होते हुए ज़मीन से बिल्कुल आगे निकल गया, इसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। ये इसके गिल्स, ये पर्दे नमा स्ट्रक्चर जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है गिल्स। आपको वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जो मैंने कागज़ के टुकड़े से बना करके दिया। इसके ऊपर इतने सारे बेसिडियम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो बेसिडियम है, कुछ के ऊपर स्टेरिगमेटा अभी तक बन चुका है, कुछ के ऊपर नहीं है। ये 2 न्यूक्लियाई एक बेसिडियम के अंदर, जो कि कैरियोगेमी हो गई। ये कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी पहले हो चुकी थी, ये कैरियोगेमी। अब ये हमारे पास एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है। जो डिप्लॉइड बेसिडियम है, इसके ऊपर स्टेरिगमेटा, ये मियोसिस कर जाता है। कौन? डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेते हैं। एक न्यूक्लियाई एक स्टेरिगमेटा के पास जा करके वहाँ से बेसिडोस्पोर बना लेते हैं। ये बन गए बेसिडोस्पोर, लेके जो कि आपको 2 अलग कलर में नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जहाँ पे गिरेंगे हमारे पास 2 मुख्तलिफ किस्म के हाइपी बन जाते हैं। डिस्पर्स हो रहे, स्पोर डिस्पर्स हो रहे हैं।